शुक्रवार को चंबा जिले के 59 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 62 लोग ठीक हुए हैं, जबकि एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की डेथ हुई है। इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चल रहे सैंपल की रिपोर्ट शाम के वक्त आई है। इस दौरान 59 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 62 लोग ठीक हुए हैं, जबकि एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की डेथ हुई है। शुक्रवार को काली मोड़ पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चंबा डंडी रूट पर चलने वाली निजी बस के दोनों टायर सड़क से बाहर निकल गए। जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त बस में 8 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि इस हादसे के वक्त यदि चालक समझदारी ना दिखाता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जिस वक्त ये हादसा पेश आया है उस वक्त विपरीत दिशा से बाइक सवार आ रहा था, उसे बचाने के चक्कर में ही ये हादसा पेश आया है। युवाओं के उज्जवल भविष्य और मार्गदर्शन की खातिर जिले में भविष्य सेतु नाम की एक योजना रोजगार विभाग की ओर से शुरू की गई है। इस योजना के तहत युवाओं का भविष्य संवारा जाएगा। इसकी जानकारी जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने दी। उन्होंने कहा कि चंबा जिले के युवाओं के उज्जवल भविष्य और मार्गदर्शन की खातिर भविष्य सेतु नाम की एक योजना शुरू की गई है। जी बिल्कुल। हमने ये भविष्य सेतु के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है पूरे डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ये हम काफ़ी टाइम से इस कार्य को कर रहे थे। हमारा डिपार्टमेंट और स्पेशली हमारे जो यंग प्रोफेशनल हैं यहाँ पे तन्नू कुमारी जी, हम मिलके ये मटेरियल जो है करियर काउंसलिंग मटेरियल ये डिवाइस कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने एक करियर काउंसलिंग बुकलेट जिसमें कि आपको जिसका नाम हमने भविष्य सेतु दिया है, ये बुकलेट जिसमें कि आपको डिफरेंट तरह के जो भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एचसीएस, आईएएस, उसके बारे में जानकारी दी गई है। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर आप देखें इंडियन नेवी में यहाँ पे आपको दिया गया कि टेक्निकल ट्रेड्स कौन कौन से हैं, उसको करने के लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10+2 विद 50% मार्क्स। और साथ में हमने वेबसाइट भी इसमें दी है कि किस वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और कुछ सीट जिन जॉब्स में सीट्स जो है वो फिक्स टाइम पे निकलती है, जैसे नीट हो गया या इसका एग्ज़ाम कब होता है, इसमें उस चीज़ की जानकारी भी है कि ये एग्ज़ाम इस मंथ में कंडक्ट किया जाता है। उसी के साथ एक हमने ये पैम्पलेट से भविष्य सेतु के नाम से फिर से छपवाएं अगेन। इसमें हमने जो विभिन्न हमारे विभाग हैं, हिमाचल सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं कौशल विकास संबंधी और स्वावलंबन संबंधी, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट संबंधी, तो उसमें सरकार की उन योजनाओं का वर्णन किया गया है। और साथ के साथ इसमें जो संबंधित विभाग हैं उनका दूरभाष नंबर और डिटेल्स दी गई है ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें इसमें से किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए। और इसके साथ हमने भविष्य सेतु करियर गाइडेंस चार्ट जो है, जो कि काफ़ी बड़ा एक साइज़ का चार्ट है, जो आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे भी है। इस चार्ट को जो 10वीं के बाद बच्चे पढ़ाई के लिए है, ये 10वीं के बाद अगर आप साइंस ले रहे हैं तो +1 में साइंस में मेडिकल नॉन मेडिकल में क्या क्या स्ट्रीम्स हैं, और उसके बाद अगर आपने नॉन मेडिकल लिया है तो आप ग्रेजुएशन में क्या कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या कर सकते हैं। तो अब इसके 2-3 पार्ट हैं जो हम इसको जोड़ रहे हैं। सबसे पहला आपका पढ़ाई का आ गया कि 10वीं के बाद आपने क्या सब्जेक्ट लेना है, +2 में क्या बनने के लिए। जब आपने +2 ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद आपका ये पार्ट है कि आपने किसी जॉब को भरना है, तो वो आप इसमें देखें कि इस पढ़ाई के बाद मैं किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। और यदि आप कौशल विकास और स्वरोजगार की ओर जाना चाहते हैं तो ये पार्ट है जिसमें आप देखें कि किस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ उठा के आप किसी स्कीम के अंतर्गत अपने आप को एनरोल करके स्वावलंबन की ओर बढ़ सकते हैं। युवाओं के उज्जवल भविष्य और मार्गदर्शन की खातिर जिले में भविष्य सेतु नाम की एक योजना रोजगार विभाग की ओर से शुरू की गई है। इस योजना के तहत युवाओं का भविष्य संवारा जाएगा। इसकी जानकारी जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने दी। उन्होंने कहा कि चंबा जिले के युवाओं के उज्जवल भविष्य और मार्गदर्शन की खातिर भविष्य सेतु नाम की एक योजना शुरू की गई है। जी बिल्कुल। हमने ये भविष्य सेतु के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है पूरे डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ये हम काफ़ी टाइम से इस कार्य को कर रहे थे। हमारा डिपार्टमेंट और स्पेशली हमारे जो यंग प्रोफेशनल हैं यहाँ पे तन्नू कुमारी जी, हम मिलके ये मटेरियल जो है करियर काउंसलिंग मटेरियल ये डिवाइस कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने एक करियर काउंसलिंग बुकलेट
जिसमें कि आपको, जिसका नाम हमने भविष्य सेतु दिया है, ये बुकलेट जिसमें कि आपको डिफरेंट तरह के जो भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एचएएस, आईएएस, उसके बारे में जानकारी दी गई है। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर आप देखें इंडियन नेवी में, यहाँ पे आपको दिया गया है कि टेक्निकल ट्रेड्स कौन कौन से हैं, उसको करने के लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10+2 विद 50% मार्क्स। और साथ में हमने वेबसाइट भी इसमें दी है कि किस वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और कुछ सीट जिन जॉब्स में सीट्स जो है वो फिक्स टाइम पे निकलती है, जैसे नीट हो गया या इसका एग्ज़ाम कब होता है, इसमें उस चीज़ की जानकारी भी है कि ये एग्ज़ाम इस मंथ में कंडक्ट किया जाता है। उसी के साथ एक हमने ये पैम्पलेट से भविष्य सेतु के नाम से फिर से छपवाएं अगेन। इसमें हमने जो विभिन्न हमारे विभाग हैं, हिमाचल सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, कौशल विकास संबंधी और स्वावलंबन संबंधी, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट संबंधी, तो इसमें सरकार की उन योजनाओं का वर्णन किया गया है। और साथ के साथ इसमें जो संबंधित विभाग हैं उनका दूरभाष नंबर और डिटेल्स दी गई है ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें इसमें से किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए। और इसके साथ हमने भविष्य सेतु करियर गाइडेंस चार्ट जो है, जो कि काफ़ी बड़ा एक साइज़ का चार्ट है, जो आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे भी है। इस चार्ट को जो 10वीं के बाद बच्चे पढ़ाई के लिए है, ये 10वीं के बाद अगर आप साइंस ले रहे हैं तो +1 में साइंस में मेडिकल, नॉन मेडिकल में क्या क्या स्ट्रीम्स हैं, और उसके बाद अगर आपने नॉन मेडिकल लिया है तो आप ग्रेजुएशन में क्या कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या कर सकते हैं। तो अब इसके 2-3 पार्ट हैं जो हम इसको जोड़ रहे हैं। सबसे पहला आपका पढ़ाई का आ गया कि 10वीं के बाद आपने क्या सब्जेक्ट लेना है, +2 में क्या बनने के लिए। जब आपने +2 ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद आपका ये पार्ट है कि आपने किसी जॉब को भरना है, तो वो आप इसमें देखें कि इस पढ़ाई के बाद मैं किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। और यदि आप कौशल विकास और स्वरोजगार की ओर जाना चाहते हैं तो ये पार्ट है जिसमें आप देखें कि किस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ उठा के आप किसी स्कीम के अंतर्गत अपने आप को एनरोल करके स्वावलंबन की ओर बढ़ सकते हैं। चंबा में मार्केट बंद करने का समय निर्धारित करने के बावजूद मनमाने ढंग से दुकानें खोलने और बंद करने पर प्रशासन ने सख्ती करने का निर्णय लिया है। एसडीएम नवीन तंवर ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ढाबे और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं, तो वहीं अन्य दुकानें 8 बजे तक बंद करने के निर्देश हैं। इसके बावजूद मार्केट के कुछ लोग मनमाने ढंग से दुकानें खोल रहे हैं। बहरहाल ऐसे लोगों पर सख्ती करने का निर्णय लिया गया है। शुक्रवार को चंबी पंचायत के गलैनी गांव में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत स्पेशल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के बेहतर आयोजन में बीडीसी सदस्य मनोज और पंचायत प्रधान इब्राहिम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसकी जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर करण तहसी ने दी। उन्होंने बताया कि चंबी पंचायत के गलैनी गांव में शुक्रवार को आयोजित किए गए कोविड-19 टीकाकरण अभियान के कैंप के दौरान 80 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने कहा कि इसी तरह के कैंप अन्य गाँव में भी आयोजित करने का लक्ष्य है। पीजी कॉलेज चंबा में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुक्रवार को आयोजित किया गया इस कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण किया गया, तो वहीं जागरूकता रैली भी निकाली गई। इसमें स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसकी जानकारी एनएसएस प्रभारी अविनाश पाल ने दी। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम पीजी कॉलेज परिसर में हुआ। इस दौरान पौधारोपण किया गया, तो वहीं जागरूकता रैली भी निकाली गई। चंबा में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए लोग कहते हैं कि उनका भाजपा में दम घुट रहा था, इसलिए पार्टी बदलनी पड़ी है। इसकी जानकारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज ने दी। उन्होंने कहा कि चंबा सिटी के दड़ोग मोहल्ले के 4 परिवारों ने शुक्रवार को भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा कि इन चारों परिवारों को उनके कार्य करवाने की एवज में महज आश्वासन मिल रहे थे, जबकि कांग्रेस आश्वासन देने की बजाय काम करवाने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन तमाम परिवारों का प्राथमिकता के आधार पर कार्य करवाएगी। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत 18+ आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज 14 अगस्त तक 100% देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त तक 18+ आयु वर्ग के लोगों को 100% कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए 85 टीमें गठित की गई हैं। ये जो है 14 तारीख तक जो है 100% जो है फर्स्ट डोज जो है वैक्सीनेशन कवरेज का हमारा लक्ष्य है। तो उसके तहत जो है हम लगातार
जो है वो वैक्सीनेशन जो है कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके तहत कल जो है हमारी जो इम्यूनाइजेशन टीम्स थी उन्होंने 13,242 लोगों को जो है इम्यूनाइज़ किया है एक दिन में, और उसमें से 12,700 लोग हैं जिनको 18+ के जिनको फर्स्ट डोज़ दी है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो फर्स्ट डोज़ को 100% कंप्लीट करने का है अगले 2 दिनों में। तो हमारी पिछले कल जो थी वो टीमें जो थी वो 79 के करीब थी। आज हमारी टीमें जो हैं वो हमने बढ़ा के 85 कर दी हैं। इसके अलावा हमारी जो मोबाइल टीम्स हैं वो भी जा रही हैं और वो लोगों के घर तक पहुंच के उनको वैक्सीनेट कर रही हैं। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और 100% इम्यूनाइजेशन जो है फर्स्ट डोज़ की सारे लोगों को कर सकें। तो आज और कल का हमारे पास दिन है। हम आशा करते हैं कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। तो हमारी टीमें रात दिन इसी प्रयास में हैं।